जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज हम एक और बिल्कुल सत्य घटना का श्रवण करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक भक्त ने गौ सेवा के प्रताप से नया जीवन दान प्राप्त किया। इस धरती पर गौ माता की महिमा अनंत है। गौ को देवी का दर्जा दिया गया है। गौ के बारे में शास्त्रों ने कहा है, गौ माता का दर्शन एवं उन्हें नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से सातों द्वीपों के सहित भूमंडल की प्रदक्षिणा हो जाती है। गौएं समस्त प्राणियों की माताएं एवं सारे सुख देने वाली हैं। वृद्धि की आकांक्षा रखने वाले मनुष्य को नित्य गौओं की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो चलिए अब हम गौ सेवा के चमत्कार से जुड़ी उस सत्य घटना को सुनते हैं। बात जनवरी 1940 की है। तब मेरी आयु लगभग 5-6 वर्ष की रही होगी। पिताजी उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो गए थे। अंग्रेजी शासन था। पूरी बातें तो याद नहीं, किंतु माताजी बताया करती थीं कि पिताजी सेवानिवृत्ति से पहले कई वर्षों से बीमार थे। डॉक्टरों ने सारे दांत उखाड़ दिए थे। दांतों की वजह से पेट खराब रहता था। पेट का ही रोग था या अन्य कुछ पता नहीं चल पाया था। कभी डॉक्टर कहते थे कि अंतड़ियों में तपेदिक हो गई है, कभी कुछ रोग बताते थे तो कभी कुछ। सेवानिवृत्ति से पहले पिताजी पर्याप्त समय तक मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में रहे और कई डॉक्टरों के बोर्ड ने मिलकर यह घोषित कर दिया कि अब ये सरकारी नौकरी करने के योग्य नहीं रह गए हैं। उस निर्णय के आधार पर पिताजी अपने ग्राम बुलंदशहर आ गए थे। मुझे इतना स्मरण है कि जिस समय पिताजी घर पर आए थे उनकी दशा बहुत ही खराब थी। बिल्कुल अस्थि पंजर रह गए थे, जमीन पर पड़े रहते थे। माताजी बताती थीं कि मुरादाबाद के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब ये कुछ समय ही रह सकेंगे। पिताजी की ऐसी दशा देखकर गांव के लोग आते और यह कहते कि मुंह में गंगा जल डालते रहो। सभी चिंतित थे। अचानक एक घटना घटी। हमारे पूर्वजों में पुरोहित का कार्य होता चला आया था। दूर गांव के कोई यजमान एक गऊ लेकर आए और पिताजी से कहने लगे, पंडित जी, यह गऊ मैंने गुरुजी मेरे बाबा जी को दान के निमित्त संकल्प की थी। गोदान के संकल्प से मेरा कार्य हो गया, अतः मैं यह बछड़े सहित गाय आपके यहाँ पहुँचाने आया हूँ। मेरे बाबा जी जब मैं 1 वर्ष का था स्वर्गवासी हो चुके थे। वे यजमान गऊ को पहुंचाकर अपने घर चले गए। उधर माताजी ने उस नई ब्याई गऊ के पैरों पर जल डालकर पारंपरिक रीति से उसकी पूजा की तथा उसे बांधने, चारा आदि का प्रबंध किया। दूध निकाला। थोड़ा दूध चम्मच से पिताजी को भी पिलाया। यह क्रम 2-4 दिन तक चलता रहा। फिर तो पिताजी को, जिन्हें न रात को नींद आती थी न दिन को, रात दिन तड़पते रहते थे, दूध के प्रभाव से थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। यह देखकर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, किंतु माताजी तथा अन्य लोग इसे गो दुग्ध का चमत्कार ही बतलाते थे। फिर तो रात दिन पिताजी गऊ का दूध, कुछ छाछ, दही आदि मांग मांग कर पिया करते थे। धीरे धीरे वे वैसे ही ठीक होते चले गए जैसे कि सूखी मृतप्राय बेल को पानी सींच दिया गया हो और उसमें जीवन आ गया हो। मुझे याद है पिताजी स्वस्थ से होते चले गए। उठने बैठने, चलने फिरने लगे। गऊ के लिए खेत से घास काटकर, चारा काट कर लाते, मुझे भी साथ ले जाते। वे घास काटते और मैं उसे इकट्ठी करता जाता। उस समय मैं लगभग 6-7 साल का रहा हूँगा। पिताजी ही अपने सर पर गठरी लाते। फिर उन्होंने पास के एक गांव में स्कूल खोल दिया और फिर तो गाय की सेवा करना और बच्चों को शिक्षित करना, यही उनके जीवन का ध्येय बन गया। उसी गौ सेवा के फलस्वरूप वे बीमारी से ठीक होकर पूरे 24 वर्ष 1964 अक्टूबर तक जीवित रहे और उसी गौ माता के आशीर्वाद से आज हमारा परिवार सब प्रकार के सुख शांति की ओर बढ़ रहा है। मित्रों, गौ माता की महिमा अनंत है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती हैं। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। जय श्री हरि।